Good morning students. Today discuss reaction of phenols, electrophilic aromatic substitution एंड इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, कोल्बे रिएक्शन भी इसी में डिस्कस करेंगे और हिमर-टिमन भी रिएक्शन डिस्कस करेंगे और लास्टली ऑक्सीडेशन भी इसी में आज हम उसको रिएक्शंस को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको जो है स्टेरिफिकेशन बताया था, उसके कुछ रिएक्शंस बताए थे, कुछ रेजेंट भी बताया था मैंने, जैसे KMnO4 हो गया, PCC हो गया, कॉपर और हाई टेम्परेचर पर अगर कॉपर के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो ये हमने जो है आपको एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल में हमने आपको बता दिया था, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में भी हमने आपको बताया था। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की बात करें, जब हम फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो दो पोजीशन पर ये नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है। अब ये नाइट्रो ग्रुप जो है, जो आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, इसी से आता है NO2 ग्रुप। तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम इसको जो है अगर आर्थो और पैरा आइसोमर को सेपरेट करना होता है तो हम स्टेम डिस्टिलेशन के द्वारा करते हैं। आर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है कि ये एक वोलाटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है वो लेस वोलाटाइल होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो जब नाइट्रोफिनॉल में NO2 का ऑक्सीजन और OH ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग बनाने लगते हैं, जैसे यहाँ पर आपको आर्थोनाइट्रोफिनॉल में दिखाया गया है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन जब पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो NO2 का ऑक्सीजन और पैरा पोजीशन का OH जो है, जब आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग बनाने लगते हैं तो ऐसे बॉन्डिंग को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर आपको आर्थो और पैरा आइसोमर्स को सेपरेट करना है तो आप इनको स्टेम डिस्टिलेशन के द्वारा कर सकते हो। अभी हमने आपको बताया कि जब फिनॉल का रिएक्शन आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हो तो नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर यही रिएक्शन हम जो है फिनॉल का कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो वहाँ पर पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये एक पुअर प्रोडक्ट होता है। पिक्रिक एसिड के बाद हम आते हैं हैलोजिनेशन पर। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि जब आप फिनॉल का रिएक्शन किसी लो पोलैरिटी के प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर करवाओगे तो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक माइनर और एक मेजर का। तो जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर, तो आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड होता है और पैरा पोजीशन पर। तो पैरा पोजीशन वाला जो ब्रोमीन ऐड होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और यही अगर हम क्या करें कि 3 मोल Br2 ले ब्रोमिनेशन करवाएं तो यहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट भी देता है और हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे कोल्बे रिएक्शंस का। कोल्बे रिएक्शन में क्या है कि जब आप फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड कंपाउंड बनेगा, और जब उसी का आप CO2 और H+ आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर आर्थो हाइड्रोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे रिएक्शन दिया है, जब आप फिनॉल को NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सी बात है, वाटर बनेगा, निकल जाएगा और सोडियम कंपाउंड, सोडियम एटम जाकर के ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर यही हम बात करें CO2 का, अगर यही फिनॉक्साइड आयन का CO2 और H+ आयन के प्रेजेंस में जब कराते हैं तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अगर बेंजीन रिंग में आर्थो पोजीशन पर जो है OH ऐड होता है तो उसे हम जो है, और COOH ग्रुप भी ऐड है तो उसे हम
सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसका IPAC नेम की बात करें तो नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो कोल्बे रिएक्शन ये हो गया। कोल्बे रिएक्शन में रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, NaOH। फर्स्ट स्टेप जो है NaOH के प्रेजेंस में कराते हैं। सेकंड स्टेप जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के प्रेजेंस में होता है। अगला टॉपिक है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन की बात करें तो जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक आर्थो पोजीशन पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जब हम फिर से बेस के प्रेजेंस में कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और जब उसी का हम जो है H+ आयन के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, सैलिसिलल डिहाइड। कोल्बे रिएक्शन में आपने देखा था कि कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता था, लेकिन यहाँ पर सैलिसिलल डिहाइड बनेगा। तो कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन में यही डिफरेंस है, वहाँ पर सैलिसिलिक एसिड होता है, यहाँ पर सैलिसिलल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। जब आप फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के फॉर्मेशन, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में कराओगे तो ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो पूछा जाता है कि आप फिनॉल से बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कैसे करोगे, तो जब आप फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन प्लस ZnO का फॉर्मेशन होता है। लास्ट टॉपिक है आज का, ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब आप फिनॉल का क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोड्यूस करता है कॉन्जुगेट कीटोन को, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन को ये प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ये जो है एयर के प्रेजेंस में बहुत ही स्लोली ऑक्सीडाइज होता है और एक डार्क कलर का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग जो है क्विनोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जब फिनॉल का रिएक्शन Na2Cr2O7 और एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजोक्विनोन्स। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे। अब बेटा लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, टेक्स्ट क्वेश्चन 11.6, 7, 8, 9, इसको आप करो और आंसर सेंड करो ग्रुप में। थैंक यू, और सबको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल खूब अच्छे से आपका जाए।